चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे श्रम विभाजन जाति प्रथा। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आपको इससे अलग से प्रश्न नहीं बनने वाला है। इसमें आपको 50 प्रश्न बताएंगे। 50% अगर 100% अगर देख लीजिएगा ना, तो इसमें से 5 से आपको 6 नंबर पक्का ही आने वाला है बिहार बोर्ड परीक्षा में। कभी भी एग्जाम दीजिएगा तो इसके लिए आपको एकदम इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते, ज्यादा बात नहीं बनाकर। पहला क्वेश्चन, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? अब विडंबना की क्या स्वरूप है? तो आपको समझ आ गया वो क्वेश्चन। लेखक किस विडंबना की बात करता है? विडंबना के क्या रूप होता है? स्वरूप। तो आधुनिक युग में जातिवाद का पोषण होना, याद कर लीजिएगा, कंफर्म। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला है दूसरा प्रश्न। दूसरा है, जाति प्रथा जाति है वो भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वरूप क्यों नहीं कही जा सकती है? क्यों नहीं कही जा सकती है? क्योंकि जाति प्रथा मनुष्य की रुचि पर क्या है, आधारित नहीं है, इसलिए कहीं नहीं जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यकता माना है? तो किसका आवश्यकता माना है? तो आपको याद करना है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। आपको ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? तो आपको पता होना चाहिए, जाति प्रथा की स्वाभाविकता और मानवीयता कुशलता की कमी। आपको ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? तो क्या तर्क देते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जाति प्रथा का आश्रम विभाजन का दूसरा रूप है, मतलब जाति प्रथा आश्रम विभाजन का दूसरा रूप है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा इसके ऊपर, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? तो क्या थी? यह जाति प्रथा आश्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन के भी रूप के लिए है, दोनों के लिए है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लेखक ने क्या कहता है, लेखक ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में किस विचार को प्रमुखता दी है? किसको दिया है प्रमुखता? तो आपको सी वाला हो जाएगा आंसर, जातिवाद का विरोध और असमानता। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर लेखक का क्या दृष्टिकोण है, यानी क्या नजरिया है देखने का? ये आपको पता होना चाहिए, यह अस्वाभाविक हानिकारक है। आपको बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा का किस प्रकार का विभाजन लेखक ने बताया है? किस प्रकार का बताया है? अस्वाभाविक और श्रमिक। आपको सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जाति प्रथा द्वारा पेशे का निर्धारण किस आधार पर किया गया है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए, सामाजिक स्थिति पर इसको बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, लेखक का जातिवाद के प्रति क्या विचार है? तो लेखक को जाति प्रथा के प्रति क्या विचार है? ये आपको पता होना चाहिए, यह सामाजिक समानता और विषमता को बढ़ाता है, यानी समानता असमानता और विषमता को बढ़ा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीछे जितना भी साउंड आ रहा है उसको इग्नोर कर दीजिएगा, कोई डाउट नहीं। अभी दुर्गा पूजा के मौसम चल रहा है, लक्ष्मी पूजा का, इसमें प्रोग्राम होगा। चलिए, लेखक का कहना है कि जाति प्रथा का क्या दोष है? क्या दोष है? उसका दोष है कि यह पेशे को एक ही स्थान पर स्थित कर देता है, चाहे कर देती है, बात एक ही है। ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा में पेशे का निर्धारण किस आधार पर होता है? तो किस पर होता है? सामाजिक स्थिति, जैसा समाज रहेगा वैसा आपको पेशा का यानी कमाने का धंधा बना देगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या है? स्वतंत्रता और समानता, दोनों को होना आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा का प्रभाव क्या होता है?
प्रभाव क्या होता है? यह लोगों को व्यवस्था से कार्य करने की मजबूर कर देती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि से जाति प्रथा में व्यक्तियों को कैसा पेशा बांध दिया जाता है? तो कैसा? माता पिता की सामाजिक स्थिति के आधार पर, यानी माता पिता जो काम करता है उसको बेटा भी करने वाला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा के तहत पेशों से बंधे व्यक्ति को क्या समस्या होती है? क्या समस्या होता है? तकनीक विकास चुनौती होता है, यानी अपना तकनीक में सुधार नहीं हो पाता है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। कहता है, लेखक ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जाति प्रथा को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो यह एक हानिकारक प्रथा है। कैसा है? हानिकारक प्रथा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में कौन सा तर्क प्रस्तुत किया गया है? ये आपको पता होना चाहिए। जाति प्रथा कार्य कुशलता को बढ़ावा देती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा में मनुष्य को क्या करना पड़ता है? तो क्या करना पड़ता है? सामाजिक स्थिति के अनुसार पेशा का अपनाना, यानी समाज जैसे कर रहा है वैसा हमको भी करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों की क्या प्रमुख आपत्ति है? तो प्रमुख आपत्ति क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, तो आपको ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जाति प्रथा के बारे में क्या कहा है? ये आपको पता होना चाहिए। क्या कहा है? यह एक अस्वाभाविक और समाज के लिए क्या हानिकारक होता है। तो द डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा के तहत पेशों के निर्धारण में कौन पहलू नहीं होता है? तो कौन पहलू नहीं है? व्यक्ति की रुचि के बिना नहीं हो सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा की प्रमुख समस्या क्या है? तो प्रमुख समस्या क्या है? पेशे का स्वाभाविक यानी अस्वाभाविक निर्धारण। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक का जातिवाद के प्रति क्या दृष्टिकोण है? ये आपको पता होना चाहिए। यह सामाजिक असमानता को बढ़ावा देता है। क्या करता है? मतलब सामाजिक है उसको असमानता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा में पेशों की स्थिरता क्या प्रभाव होता है? तो ये पेशेवर बदलाव की संभावना को सीमित करती है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में कौन सी विशेषता अनिवार्य है? तो कौन सा विशेषता अनिवार्य ये आपको पता होना चाहिए। तो यह स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। आपको ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा का क्या कहता है? अस्वाभाविकता के कारण क्या समस्या उत्पन्न होती है? तो क्या समस्या उत्पन्न होते हैं उसको मैं आपको ए में हो जाएगा आंसर। पेशेवर अवसर की कमी हो जाएगा। पेशेवर अवसर की कमी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने जाति प्रथा का किस रूप में दिखाया है? तो किस रूप में दिखाया है? तो यह एक हानिकारक प्रथा है। कैसा है? एक हानिकारक प्रथा है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न कहता है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा का क्या दोष है? तो क्या दोष है? यह एक पेश को अस्वाभाविक निर्धारण करती है। तो ये इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा का कौन सा पहलू हानिकारक है? तो कौन सा है? पेशेवर स्वेच्छ की कमी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों का मुख्य आधार क्या है? तो यह आश्रम विभाजन का महत्व है। क्या है? आश्रम विभाजन का महत्व। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने जाति प्रथा के बारे में क्या कहा है? तो क्या कहा है? यह एक समाज के लिए क्या है? हानिकारक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। प्रश्न है, जाति प्रथा के तहत पेशों की स्थिरता का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है यह पेशेवर विकास की बाधा डालती है। पेशेवर क्या है? विकास में बाधा डालती है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा का कौन सा पहलू अस्वाभाविक है? अस्वाभाविक कौन है? तो आपको पेशे का निर्धारण करना, ये अस्वाभाविक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा के तहत पेशेवर कुशलता की कमी किस कारण होती है? किस कारण होती है? पेशे की अस्वाभाविक कारण होता है, यानी अस्वाभाविक के कारण होता है। आपको ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार सच्चे लोकतंत्र की कौन सी विशेषता है? कौन सा विशेषता है? तो समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता, ये तीनों है। आगे प्रश्न है, जाति प्रथा का मुख्य उद्देश्य मुख्य दोष क्या है? जाति प्रथा का तो आपको पता होना चाहिए, यह पेशों का अस्वाभाविक निर्धारण करता है। बार बार प्रश्न आ रहा है, आपको बोर्ड एग्जाम में पक्का ही पूछेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने जाति प्रथा की अस्वाभाविकता के बारे में क्या कहा है? ये क्या कहा है? कहा है जी यह पेशों को स्वाभाविक निर्धारण में बाधा डालता है। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपको, लेखक के अनुसार जाति प्रथा की समस्या क्या है? ये आपको पता होना चाहिए, पेशों की एक ही स्थान पर स्थित कर देती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के जाति प्रथा के किस दृष्टिकोण से देखा है? ये आपको पता, हानिकारक प्रथा के रूप में देखा है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा के तहत पेशों का अस्वाभाविक निर्धारण के क्या करता है? क्या करता है? पेशेवर अवसरों को सीमित कर देता है, सीमित रख लेता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा को क्या परिणाम होता है? तो क्या परिणाम होता है? आपको एक बराबर हो जाएगा, पैसे की स्थिरता और पेशेवर की विकास की कमी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों में कौन सा प्रमुख है? ये आपको आश्रम विभाजन का महत्व प्रमुख माना जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जाति प्रथा की अस्वाभाविकता का क्या समस्या उत्पन्न करती है? ये आपको पेशेवर की विकास की कमी। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने जाति प्रथा के बारे में क्या कहा है? तो क्या कहा है? ये कहा है जो यह समाज के लिए क्या है? हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जाति प्रथा के तहत पेशों में बंधे व्यक्ति कौन सी समस्या होती है? तो कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो पेशेवर की विकास में बाधा हो जाएगा। अगला प्रश्न यह रहा स्क्रीन पर, कहता है लेखक के अनुसार जाति प्रथा के तहत क्या समस्या उत्पन्न होता है? तो यह पेशों की स्थिरता और पेशेवर की कुशलता की कमी हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, वीडियो की जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों को मुख्य उदाहरण क्या है आपको बताए हैं? आश्रम विभाजन का महत्व। चलिए भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखने के लिए थैंक्स।